बताएं कि एन 240 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पोलिंग जारी है। मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। वोटिंग के लिए 309 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 5,29,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। सलाहुद्दीन अली मौजूद हैं और इसके अलावा राव अफनान। सबसे पहले बात कर लेते हैं सलाहुद्दीन अली से। सलाहुद्दीन, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं? 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है पोलिंग का आगाज़ हुए, कैसा टर्नआउट देख रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल NA 240 में जो है वो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और इस सिलसिले में जो तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी थी कल रात ही, और सुबह जो है 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो उसमें हमने देखा कि सुस्त रवि का शिकार था। तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर अभी हमने जो विज़िट किया उसमें हमें मालूम हुआ कि कहीं 2 या 3 वोट कास्ट हुए हैं। मैं कुरंगी नंबर 4 के गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर 4 बूथ हैं और 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तकरीबन 3,500 वोटर जो है वो इस पोलिंग स्टेशन पर उनका अंदराज है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि तकरीबन 6 से 7 वोट सिर्फ कास्ट हो चुके हैं। वोटिंग का जो शरह है, जो टर्न आउट है वो काफ़ी जो है कम है। इस हवाले से हमने इलेक्शन कमीशन से भी जो रब्ता किया उनसे भी मालूम किया तो उनका कहना है कि हमारी तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर रहें, आकर वोट कास्ट करें और शाम तक जो है उनका कहना है कि हमारी आवाम से अपील है कि शाम तक जो वोटर टर्न आउट है वो काफ़ी बेहतर हो। लेकिन अभी 3 घंटे गुजर चुके हैं, हमें कई मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का हमने विज़िट किया तो हमें गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि पोलिंग स्टेशंस का जो स्टाफ है, जो पोलिंग ऑफिसर हैं, पोलिंग एजेंट हैं, वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं लेकिन और वोटर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। वोटर अभी तक घरों में मौजूद हैं या कोई ऑफिस में गए हुए हैं, तो इसलिए जो है टर्नआउट काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ स्टेशन के अंदर सहूलियात का फुकदान भी हमने देखा है। यहाँ पर ना पंखे हैं, ना लाइट का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम नहीं है। पोलिंग ऑफिसर जो हैं वो हमसे शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से उस तरह इंतज़ामात नहीं किए गए हैं कि उनको जो है सहूलियत फ़राहम की जाए। एक तरफ तो शदीद गर्मी है, बिजली ना होने की वजह से और पंखे ना होने की वजह से उनको जो है गर्मी में ड्यूटी करनी पड़ रही है यहाँ पर। तो इस हवाले से और जो हमने क्लासरूम देखे हैं सरकारी स्कूल के अंदर, उनमें भी जो कचरा भी मौजूद है, कहीं पर गंदगी मौजूद है, पानी ना होने की वजह से वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और पोलिंग स्टेशन के पास हम देख रहे हैं वहाँ काफ़ी गहमा गहमी दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ जमातों ने अपने पोलिंग कैंप कायम किए हुए हैं, क्योंकि उन पोलिंग कैंपों के अंदर उनके कारकुनान मौजूद हैं। उनके भी यही कोशिश है कि वो मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर जो है वोटर्स को निकाल कर लेकर आएँ। लेकिन हमारे साथ रहिएगा सलाहुद्दीन। रुक कर लेते हैं राव अफनान की जानिब। राव अफनान, आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर कैसा टर्नआउट नज़र आ रहा है? और लांडी के अंदर जो हल्का NA 240 है उसके 127 पोलिंग स्टेशन जो है वो लांडी के अंदर है, लेकिन टर्न आउट बहुत ही कम देखने में आ रहा है। 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने वोटर्स को निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही हैं। मेरे अकब में कैमरामैन सुहेल आपको दिखा सकते हैं पोलिंग स्टेशन है और अब तक 5 वोट कास्ट हो सके हैं। अगर कैमरामैन सुहेल को बोलूँ कि पोलिंग स्टेशन के बाहर जो तमाम सियासी जमातों के जो कैंप लगे हुए हैं अगर वो दिखा सकें और इस जानिब दिखा सकें, MQM का कैंप लगा हुआ है, PSP का कैंप लगा हुआ है, महाजिर कौमी मूवमेंट का कैंप है, तो तमाम ही कैंप पर जो है वो सियासी वर्कर कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन वोटर्स को निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अगर NA 240 के हल्के की सूरत हाल की बात की जाए और इस जानिब अगर कैमरामैन सुहेल आपको दिखा सकें तो कचरे के अंबार लगे हों, ये सूरत हाल है पोलिंग स्टेशन के बाहर। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 149 इमारतों के अंदर जो है वो 309 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 206 पोलिंग स्टेशन को जो है वो इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 103 पोलिंग स्टेशन जो है उन्हें हसास करार दिया गया है। इसी तरह अगर बात की जाए तो 5,29,000 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 50% जो है वो ख़वातीन का रेशो भी है। तो अब तक ख़वातीन वोटर्स की बात की जाए तो मेरे कब में जो पोलिंग स्टेशन है पहला खातून ने अब से कुछ देर कबल जो है वोट कास्ट किया है और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो वोटर्स को निकालने में नाकाम नज़र आ रही है। ऑन ग्राउंड मैंने सूरत हाल बताई कि 3.5 साल जो है वो MQM का MNA रहा। 29 अप्रैल को डिप्टी इकबाल जो है वो इंतकाल कर गए थे, उसके बाद ये नशिस्त खाली हुई जिस पर आज ज़मीनी इंतखाब हो रहा है।
तो वोटर्स का यही कहना है कि जो उनके मसाइल हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वोट कास्ट किया जाएगा, क्योंकि 1.5 साल का अरसा रह चुका है, तो 1.5 साल के अंदर कौन उनके मसाइल को हल करेगा वो तरजीहात होगी। तो इस हवाले से तमाम सियासी जमातें जो है वो वोटर्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक यही सूरत हाल के वोटर्स लेकिन जो है टर्नआउट खासा कम नजर आ रहा है। राउफनान और सलाउद्दीन आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहे, फिलहाल शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।